ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ पर अपनी चर्चा विगत दिनों से चल रही है, जिसकी हम 10 श्लोक पर चर्चा कल तक कर चुके थे। प्रारंभ के जो 10 श्लोक हैं उन पर चर्चा हम कर चुके थे। चलिए पाठ के साथ पाठ के बाद हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 21 पर तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै पृष्ठ क्रमांक 30 परमागमस्य जीवं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नेकान्तं। पृष्ठ 25 पर लोकत्रयैकनेत्रं परमागमं प्रयत्नेन 26 पर मुख्योपचार विवरण पृष्ठ क्रमांक 28 पर निश्चयमिह भूतार्थं वर्णयन्त्य भूतार्थं 30 अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थं पृष्ठ क्रमांक 32 पर पढ़े माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य ज्ञात्य निश्चयज्ञस्य 33 व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनाया अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शरसगन्धवर्णैः गुणपर्यय संवेतः समाहितः समुदयव्ययद्रव्यैः परिणममानो नित्यं ज्ञानविवर्तैरनादिसन्तत्या परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। चल यहाँ तक हम चर्चा पूर्ण कर चुके थे। भूमिका के बाद आचार्य देव हमसे कहते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं, इसका वो विवेचन करते हैं कि जो चैतन्य स्वरूप है, जिसमें चेतना गुण है, जिसमें ज्ञान दर्शन नामक गुण पाए जाते हो, उसी को पुरुष कहते हैं। अब वो कह रहे इतना शुद्ध यदि आपका पुरुष है तो इसमें अशुद्धता कैसे हुई? यदि अशुद्धता नहीं होती तो ये शुद्ध होने का प्रयत्न क्यों करता? तो ऐसी अशुद्धता कहाँ से आई जिससे उसे अर्थ की सिद्धि करने का काम पड़ा?
इस बारे में कहते हैं। फिर उसका भी कारण बताया कि अनादि से ये जो जीव है ये राग द्वेष आदि में क्या करता है, कर्ता भोक्तापना मानता है, और इसकी मान्यता की वजह से ये क्या है, अशुद्ध ही है। और कल और दो संबंधों की चर्चा देखी थी हमने, एक व्याप्य व्यापक संबंध और एक भाव्य भावक संबंध। तो इनका संबंध किन संबंधों के साथ है, तो व्याप्य व्यापक भाव जहाँ घटित होता है वहीं पर कर्ता कर्म भाव घटित होता है, और जहाँ पर भाव्य भावक भाव संबंध घटित होता है वहीं पर भोक्ता भोग्य घटित होता है। तो कैसे देखा था, व्यापक मतलब द्रव्य और व्याप्य मतलब उसमें जो फैला है वो क्या है, पर्याय। मतलब जो फैला है वो है व्याप्य, जिसमें फैला है वो है व्यापक। जिसमें फैला है मतलब जो आधार है, तो अग्नि व्यापक और धुआं व्याप्य, हाँ कह सकते। हाँ तो वैसे ही अब अपन तो व्याप्य, हाँ और जो जल है वो जल, अग्नि, हाँ धुआं, अग्नि है व्यापक। हाँ तो वैसे ही हमने कल देखा था कि जो द्रव्य होता है वो क्या है, व्यापक, और पर्याय है वो क्या है, व्याप्य। जितने भी द्रव्य है अपन कोई भी उसकी पर्याय ले लेंगे वो व्याप्य। तो द्रव्य की जो पर्याय है, द्रव्य अपनी पर्याय में ही व्याप्त हो सकता है, द्रव्य और कहीं व्याप्त नहीं हो सकता। किसी पर द्रव्य की पर्याय में अपना द्रव्य व्याप्त नहीं हो सकता, मतलब कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय में व्याप्त नहीं हो सकता। हाँ, और नियम क्या कह रहे हैं, यदि तुम उसमें व्याप्त नहीं हो सकते तो तुम उसके कर्ता भी नहीं हो सकते। किस चीज के हम कर्ता कहलाएंगे, हम जिस चीज में व्याप्त है सिर्फ हम उसी के कर्ता है। हम अपनी पर्यायों में व्याप्त है, हाँ तो हम अपनी पर्यायों के कर्ता है, चाहे स्वभाव पर्याय हो चाहे विभाव पर्याय हो, चाहे मतलब ज्ञान पर्याय हो चाहे राग वाली पर्याय हो, हम दोनों के कर्ता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर क्या हम और बोलने की करता है क्या, नहीं। ये जो बोलने रूप क्रिया चल रही है किसकी चल रही है, पुद्गल की चल रही है। तो इसके पुद्गल की पर्याय है ना, ये जो भाषा वर्गणा है ये पुद्गल की पर्याय है, तो इसका कर्ता आत्मा इसमें व्याप्त नहीं है। तो आत्मा किस में व्याप्त है, केवल अपने राग में। बोलने का जो राग है उसका कर्ता तो आत्मा है, पर बोलने का कर्ता कौन है, ये जो भाषा वर्गणा पुद्गल रूप है वही उसकी कर्ता है। तो इस प्रकार कर्ता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जो जिसमें व्याप्त होता है वो उसका कर्ता है। यदि व्याप्त नहीं होता तो वो उसका कर्ता भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भाव्य और भावक संबंध देखा था। तो भाव्य मतलब क्या, जिसको भोगा जाता है वो भाव्य, और जो भोगता है वो भावक। भावक मतलब जो भोग रहा है, जो भी वेदन कर रहा है, जो भी अनुभव कर रहा है वो कौन है, भावक। और जिस चीज का अनुभव कर रहा है वो क्या है, भाव्य। ठीक है, तो जिसमें भाव्य भावक संबंध घटित होता है जिन दो चीजों में, उन्हीं दो चीजों में क्या घटित होता है, भोक्ता भोग्य संबंध भी। और ये जो चीजें होती है ना, समय सार में एक कलश है कर्ता कर्म अधिकार में, कि व्याप्य व्यापकता कहाँ घटेगी, तदात्मनि, ऐसा शब्द है कलश में। तदात्मनि मतलब व्याप्य व्यापकता वहीं पर घटित होगी जहां पर तदात्मक संबंध होगा, मतलब हाँ एक में ही, एक ही द्रव्य में व्याप्य व्यापकता घटित होगी। तदात्मकता किसमें, हमने पिछली वाली गाथा में देखा था, द्रव्य की अपने गुण और पर्यायों के साथ तदात्मकता है। अपने और अपने जो भी गुण है, जैसे आत्मा का क्या गुण है, ज्ञान, तो आत्मा का तदात्मक कौन हुआ, ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय जितनी भी हुई। तो व्याप्य व्यापकता कहाँ घटित होगी, केवल द्रव्य और उसकी पर्याय में, क्योंकि जो तदात्मक होता है उसी में व्याप्य व्यापक घटित होता है, और जिसमें व्याप्य व्यापक घटित होता है उसी में कर्ता कर्म घटित होता है। तो जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत अकर्तावाद यहां से निकलता है, मतलब उसकी जो नींव है वो इस संबंध के ऊपर टिकी हुई है। हमारा ये जो संबंध है अकर्तावाद का, तो कैसे अकर्तावाद, कहां से आया अकर्तावाद, तो अकर्तावाद इस द्रव्य पर्याय के कर्ता कर्म संबंधी, और उसके भी पीछे कौन सा संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम अकर्तावाद को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। भगवान कुछ भी नहीं करते, ये तो चलो एक बार मान भी लेते, नहीं वो तो है अपनी मूर्ति में, क्या करें, कुछ नहीं करें, हम कुछ नहीं करते, ये मानने में बहुत दिक्कत जाती है कि हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, करते कुछ नहीं, तो क्या करते हैं, हम ज्ञान करते हैं और राग करते हैं, बस राग द्वेष मोह ये सब करते हैं। पर जो हमको लग रहा है हम करते क्या, वो हम करते हैं क्या, नहीं। जैसे सुबह से उठकर आपसे मैं पूछूं कि आपने सुबह से क्या क्या किया, कार्य करने के वो हम नहीं करते। हाँ,
वही राग करने का हम भी कर सकते हैं, केवल राग और ज्ञान ये दो चीज हमारे पास। हाँ, या तो स्वभाव या विभाव, उस स्वभाव का ही विपरीत परिणाम, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी यदि हम आपसे पूछे कि आपने सुबह से अभी तक क्या क्या किया, तो आपके हाँ, हम सुबह उठे, फिर सुबह उठ के वॉक पे गए, फिर आके खाया, पूजन की, हाँ, फिर सब्जी बनाई, रोटी बनाई, खाना बनाया, सबको परोसा भी, फिर बाद में और घर के काम भी किए, ये सब किया क्या? नहीं, इसमें से कोई भी काम अपन कर ही नहीं सकते। अपन मतलब स्व, आत्मा, आत्मा इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो आप कहोगे नहीं, जहाँ जहाँ काम हो रहा था वहाँ वहाँ तो हम थे, ये कर रहे थे, मतलब खाना बना रहे, तब भी हमने ही सब कुछ किया। तो वहां पर आपके आत्मा का जो राग था, जो उसका उपयोग था, वो निमित्त बना, उस निमित्त से कार्य हुआ ऐसा कह सकते हैं, पर उसने कार्य नहीं किया। कार्य कैसे हुआ? तो अपनी स्वयं की योग्यता से ही कार्य हुआ। कल दो प्रकार के उपादान देखे थे हमने, दो तरह के, एक है त्रिकालीय उपादान और एक है क्षणिक उपादान, दो प्रकार के उपादान। अब इसमें भी देखिए, नहीं अभी हमने इसी पे चर्चा की थी थोड़ी, हाँ, तो इसमें भी क्षणिक उपादान है, उसके भी दो भेद है, मतलब दो तरह से उसे कहा जा सकता है। एक होता है, हाँ, ये तो मूल उपादान के भेद। एक त्रिकालीय उपादान, मतलब जो योग्यता उसमें तीन काल में पड़ी। क्या अपनी आत्मा में सिद्ध बनने की योग्यता है? कब से है? अनादि से। क्या अभव्य की आत्मा में सिद्ध बनने की योग्यता है? हाँ है, पर वो कभी प्रकट नहीं होगी, कभी प्रकट नहीं होगी। अभव्य की जो आत्मा है ना, वो उतनी ही शुद्ध है जितनी भव्य की आत्मा है। पर बात में डिफरेंस क्या है कि उसकी आत्मा में वो गुण कभी प्रकट होंगे ही नहीं। उसमें त्रिकालीय उपादान तो है, पर क्षणिक उपादान कभी उसमें प्रकट, वो योग्यता उसमें कभी प्रकट नहीं होगी। कितनी साल नहीं होगा, परसों भाव निकल जाए, हाँ हाँ, पर उसको, उसका वो पारिणामिक भाव है। अब ये जो है स्वभाव है उसका, वो स्वभाव है। क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा के ऐसे भेद नहीं किए गए कि भव्य आत्मा में इतने इतने गुण है और अभव्य आत्मा में इतने इतने गुण है, ऐसा कोई भेद नहीं। सारी आत्माएं बराबर है और उनमें भी इतनी ही योग्यता है जितनी अपने में, पर वो उनका स्वभाव ही वैसा है कि उनमें वो योग्यता कभी प्रकट ही नहीं होते। वो बहुत कम है संख्या में, अपेक्षा से अनंत जीव है उनमें बहुत ही कम होते हैं, परंतु हाँ, ये बहुत विचित्रता है। पारिणामिक भाव है, अब इसमें तो मतलब पारिणामिक भाव तो स्वभाव ही है। अब इसमें कोई प्रश्न अपन कैसे ही करे क्या, मतलब ये तो ऐसा ही हो गया प्रश्न पूछने जैसा कि शक्कर मीठी क्यों है, अभव्य को मोक्ष क्यों नहीं होगा? स्वभाव, उसको मोक्ष नहीं होगा। अभव्य वो होते हैं कि जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, जिनमें अपने सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, उनमें हाँ, यदि अपन भव्य है। देखिए, दो प्रकार के जीव है, ठीक है। पारिणामिक भाव होता है जीवों के, नहीं, सम्यक दर्शन हुआ मतलब मोक्ष की गारंटी है। उसको कभी सम्यक दर्शन, वो प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाएगा ही नहीं। देखिए, देखने में तो कैसा लगेगा पता है, उसकी क्रियाएं और अपनी क्रियाओं में क्या क्या अंतर है। एक ऐसा उदाहरण आता है कि कोई अभव्य व्यक्ति, उसने दीक्षा ले ली, ठीक है, भाव हो सकते दीक्षा लेने के, उसने दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद द्रव्यलिंगी रहा, मतलब भावलिंग तो नहीं आया, द्रव्यलिंग है बाहर में। इतने 28 मूल गुणों का इतना निरतिचार पालन करे कि जो भावलिंगी संत है ना, उनको भी पीछे छोड़ दे। कदाचित इनमें एक हाथ दो दोष दिख जाए हमें, कि क्रियाओं में थोड़े दोष दिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनमें दोष दिख जाए, पर इतनी अपने 28 मूलगुण और क्रियाओं के प्रति इतने सशक्त कि एक बिल्कुल ही इतने अच्छे उपवास, इतने तप करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये सिर्फ द्रव्यलिंग है। फिर और उनमें समता भाव तो इतना होगा कि कोई उनकी चमड़ी उधेड़ दे, उसके ऊपर नमक घिसे, तो उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आएगी। इस प्रकार का समता भाव, और फिर भी उनमें ना सम्यक दर्शन है, ना उनमें भावलिंग है, और ना ही उनमें मोक्ष जाने की योग्यता है। ऐसा भी हो सकता है, ये कह रही हूं मैं। मतलब अभव्य की भी उच्च से उच्च कोटि कितनी क्रियाओं में, इसलिए अपन क्रियाओं से किसी को भी ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर में अपने को यदि किसी को पहचानना हो तो वो तो क्रियाओं से ही पहचानेंगे, और उसको भी अब हमें क्या पता वो भव्य है या अभव्य है, ये तो केवल ही भगवान जानते हैं।
हाँ, वो तो हम नहीं पता कर सकते ये बात क्लियर है ना। तो उनको हाँ नहीं, वो तो अपने पुरुषार्थ में लगा ही है, उसको भी नहीं पता होता कि अभव्य। अब आपको पता है क्या कि आप भव्य हो या अभव्य? मतलब वैसे तो हम मान रहे, हाँ, ये अपन ने अपनी रुचि है तत्वों के प्रति, तो हमने ऐसा मान लिया कि हम, हाँ, यही मैं कह रही हूँ। उसकी भी तो रही ना, उसने तो घर नहीं छूटता, बिना रहे तो वैराग्य नहीं आता, घर नहीं छूटता, दीक्षा नहीं लेता, इतना समता भाव भी नहीं आता, समता भाव भी नहीं आता। ये तो नहीं कह सकते कि भाई उसमें नहीं दिख रहा है, ये तो सब उसमें भी दिख रहा है ना। वही तो ये वही मैं बोल रही हूँ, अभव्य की उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम क्या हो सकती है? ऐसा भी होकर भी वो कैसा होगा? अभव्य हो सकता। पर ये जानने वाले तो होना तो चाहिए पर है तो नहीं, पर ये जानने वाले को केवल भगवान है। सिर्फ केवल ज्ञान में आता है। जैसे जानते हैं सत्य या हिंदुस्तान में ज्ञान वो सबका अभव्यवादी क्यों नहीं जानते? हाँ, वो उनको आत्मा के आनंद की प्राप्ति हुई ही नहीं, इसलिए उन्होंने जाना ही नहीं। वो नहीं हाँ, ऐसा भी कैसा हो, ये भी नहीं, उनके अंदर ये भी नहीं हो, वैसा मिथ्यात्व नहीं ऐसा है, नहीं है। उनकी मंद कषाय जरूर है, क्योंकि इतना हाँ हाँ अरे ये तो आज की, जैसे आज की युग में देखा जाए अभी के समय में, तो आपको कोई भावलिंग संत दिख रहे हैं क्या? कहीं नहीं। अपन किसी का भावलिंग नहीं देख सकते। नहीं देख सकते ना, अपन नहीं देख सकते ना, पर उनकी चारित्र से क्या सभी कुछ करने वाले क्या बहुत जन हो सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुनिराज दिखे, अब वो भले ही 7वें 6वें 7वें गुणस्थान में हो, किसी आपने उनकी कषाय दिखी, किसी भी मुनिराज की आपने कषाय दिखी, हो सकता है उस एक क्षण के लिए वो प्रथम गुणस्थान में आए हो और फिर डायरेक्ट पहले से 7वें में चले गए। होता है, क्योंकि ये गुणस्थानों का उतार चढ़ाव बिल्कुल सेकंड्स का खेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अभी यहाँ आए वहां चले गए। या फिर संज्वलन कषाय जो 6वें गुणस्थान में बचती है ना, सिर्फ संज्वलन लास्ट वाली, वो कैसी होती है? तो उसमें कितना गुस्सा आ सकता है कि पूरी नगरी जला दे, 12 योजन की जलाई थी ना द्वारिका की नगरी पूरी। द्विपायन मुनिराज कैसे थे? भावलिंगी। कैसे पता चला? वो पुतला भावलिंगी मुनिराजों के से ही निकलता है, वरना नहीं निकलता। ठीक है, तो उनका ऑब्वियसली था ही 6वां गुणस्थान, 6वें गुणस्थान में। और कितना गुस्सा आया था उनको, कि इतना गुस्सा आया कि वो पुतले ने पहले तो पूरी नगरी जलाई। संज्वलन कषाय तो मंद होती है, पर मैं बता रही हूँ संज्वलन कषाय की तीव्रता भी कितनी हो सकती है, इतनी भी तीव्रता हो सकती है। तो यदि आप अभी देखो कोई मुनिराज को कि वो गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, और इससे उनके भावलिंग को आप आंकने लगो, तो ये गलत है। अच्छा। तो अपन देख रहे हैं ना, संज्वलन क्रोध भी कितना ज्यादा हो सकता है कि पूरी नगरी जला दी उन्होंने, और उनको ये भी पता था कि मेरे इसने गुस्से से मैं खुद भी जल जाऊंगा, जली जाएंगे, तो जली गए थे ना फिर भी। तो संज्वलन कषाय भी इतना क्रोध करा सकती है। एक तरफ इतना क्रोध और एक तरफ कोई नॉर्मल जीव जिसके पास अनंतानुबंधी की कषाय वो नॉर्मल दिखे तो भी वो ज्यादा अच्छे, वो दिख ही अच्छा रहा है पर फिर भी वो ज्यादा अच्छे। ऐसी चर्चा कहाँ से आई है? चर्चा त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। हाँ, 9वें ग्रेवेक तक भी ऐसे वैसे जीव नहीं जा सकते, जिन्होंने द्रव्यलिंग धारण किया है सिर्फ वही 9वें ग्रेवेक तक जा सकते। तो उसने भी लिया ना द्रव्यलिंग। अभव्य जाता है मतलब जा सकता है, जाता है ऐसा नहीं है, जा सकता है, पॉसिबिलिटी। हाँ, पर भाई हम नहीं जा सकते 9वें गुणस्थान तक, सॉरी 9वें ग्रेवेक तक, क्योंकि हमने नहीं लिया है मुनि दशा। बाहर में मुनि दशा हो तो वो 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। हाँ, पहले लिए हो तो नहीं, अगले भव में जाने के लिए इसी भव में आयु बांधनी पड़ेगी ना, इसलिए। चलो, हाँ, क्या उपादान 2 प्रकार के होते हैं, एक है त्रिकाली उपादान और एक है क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान तो वो कि जिसमें 3 काल में योग्यता पड़ी है, जैसे हमारी आत्मा में अनादि काल से ये योग्यता पड़ी है कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, हम सिद्ध बन सकते हैं। ऐसी योग्यता हमें कब से है? अनादि से ऐसी योग्यता हमारे अंदर है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में हमेशा से योग्यता है घड़ा बनने की, ये उसका त्रिकाली उपादान है। ठीक है, और क्षणिक उपादान भी होता है 2 प्रकार,
कौन कौन सा? एक होता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का व्यय और एक होता है तत्समय की योग्यता। इस शब्द को अच्छे से समझिए। अनंतर पूर्व मतलब देखिए, पर्याय चलती कोई भी द्रव्य है, ठीक है, तो उसकी पर्याय है 1 2 3 4 5 6 10 पर्याय थी, ठीक है। अब 10वीं पर्याय पे प्रकट हुई। 10वीं पर्याय क्या है? 10वीं पर्याय पे घड़ा बना, ठीक है। मिट्टी की 10 पर्याय थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10वीं पर्याय पे घड़ा बना, ठीक है। तो 10वीं पर्याय पे जो घड़ा बना उसमें त्रिकाली उपादान तो कौन था? ये सारी मिट्टी द्रव्य, ठीक है। पर क्षणिक उपादान कौन था? पहला तो वो कि 9th वाली जो पर्याय थी ना वो जाती नहीं तो 10वीं आती कैसे? तो उसका जाना, हाँ पहले वाली नहीं जाती, दूसरी कैसे आती? हाँ, दूसरी तीसरी जाती, नौवीं कैसे यही आती? तो हम वो 10वीं पर्याय हमारा कार्य है ना, तो उस हिसाब से बात करें। 10वीं पर्याय हमारा कार्य है, तो 9वीं का जाना ये होता है अनंतर पूर्व। अनंतर पूर्व मतलब एग्जैक्टली एक आगे एक पीछे। 10 के लिए अनंतर पूर्व क्या हुआ? 9, ठीक है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की होती है एक पर्याय। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती मतलब जिस पर्याय में कार्य हुआ उसके एग्जैक्टली एक समय पहले की पर्याय, उसका क्या? उसका व्यय मतलब उसका नाश होना। यह है क्षणिक उपादान का एक भेद। क्या है कि जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक नई पर्याय आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये 9वीं पर्याय का व्यय, ये भी क्या है? उपादान है, ये भी उपादान है। फिर दूसरा भेद क्या है? तत्समय की योग्यता और 10वीं की अपनी प्रकट होने की योग्यता, मतलब इसका व्यय और उसकी उत्पन्न होने की योग्यता, ये दोनों ही क्षणिक उपादान है, ठीक है। कोई भी पर्याय प्रकट होगी तो उसमें कोई भी कार्य होगा तो उसमें उपादान रूप से मतलब जो कार्य रूप परिणमित होता है, ठीक है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। तो जो मिट्टी घड़े रूप बनी तो उस मिट्टी के घड़े रूप बनने में बहुत सारी पर्याय आई होंगी। पहले वो मिट्टी को लिया, जमा किया, फिर उसको थोड़ा ऐसे से बनाया, फिर उसको थोड़ा शेप देने लगे। उसके नाम भी है, स्थास, कोश, कुशुल, ऐसे नाम है उस पर्यायों के। तो ऐसे ही उसकी पर्याय बनी तो अपन ने नंबर दे दिया सिंपली। तो उन नंबर में जो 10 पर्यायों में व्याप्त था वो तो क्या है? त्रिकाली उपादान। पहले जो स्टार्टिंग में मिट्टी थी वो भी मिट्टी है, उसके बाद उसको जमा किया तो मिट्टी से थोड़ी ना कुछ और बन गया, पत्थर थोड़ी बन गया, मिट्टी है। फिर तीसरी पर्याय में भी मिट्टी, घड़ा बना तब भी मिट्टी है। तो ये मिट्टी क्या है? त्रिकाली उपादान। 10 पर्याय में मिट्टी थी। पर क्षणिक उपादान क्या है कि 10वें पर्याय में जब घड़ा बना तो 9वें पर्याय का जाना और 10वें का आना, ये क्षणिक उपादान, ठीक है। इस प्रकार से उपादान 2 तरह का होता है, एक तो त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। कार्य का कर्ता कौन है? तो उपादान कार्य का करता है। और मुख्य रूप से कौन? क्षणिक उपादान। अगर अपन त्रिकाली उपादान को कर्ता माने, हम बोले कि मिट्टी से घड़ा बनता है, सिर्फ इतना ही बोले तो बोले देखो पड़ी है मिट्टी, बनाओ घड़ा, बन तो नहीं रहा, मिट्टी तो ऐसी ही पड़ी है। तो त्रिकाली उपादान को हम हमेशा कर्ता नहीं कह सकते। एकदम एक्यूरेटली कर्ता किसे कह सकते हैं? वो क्षणिक उपादान को, उस तत्समय की योग्यता को। यदि वो योग्यता नहीं होती तो वो घड़ा बनता ही नहीं। तो इसलिए उस तत्समय की योग्यता है उसका वास्तविक कर्ता किसी भी कार्य का। जैसे हमारी सम्यक दर्शन रूप पर्याय जब प्रकट होगी तब उस सम्यक दर्शन रूप पर्याय का कर्ता कौन होगा? वो जो उसकी तत्समय की योग्यता थी वो। और त्रिकाली उपादान कौन है? तो हमारा आत्मा, वो करता है। तो हम स्थूल रूप से त्रिकाली उपादान को ही कर्ता कहते हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय का कर्ता कौन? देवशास्त्र गुरु? नहीं। कोई किसी जिसने हमें सिखाया वो? नहीं। कौन? आत्मा ही है, आत्मा ही करता है उस पर्याय का। ऐसे ही किसी भी कार्य का कर्ता कौन है? जो उस रूप परिणमित हुआ वही उसका कर्ता है। जो कार्य रूप परिणमित होता है उसी को कर्ता कहते हैं। समय सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि जीव संसार में क्यों है, इसका मूल कारण है अज्ञान, ठीक है। सबसे मूल कारण है अज्ञान। कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, कुछ नहीं। सबसे मूल कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का मूल कारण, अज्ञान किस चीज का? कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान। जब ये कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान हट जाएगा तब एक क्षण में हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे मूल मतलब ये विषय को समझना इतना जरूरी है। यदि जब तक हम ये कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं समझेंगे तब तक हम जैन दर्शन को ही नहीं समझ सकते। क्योंकि जैन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत क्या है? अभी क्या कहा था? अकर्तावाद।
सबसे मूल सिद्धांत है अकर्तावाद। हम क्या, और अकर्तावाद सुनते ही हमको क्या लगता है, हाँ हमारे भगवान कुछ नहीं करते। यही लगता है ना अपने को कि भगवान कुछ नहीं करते। नहीं, भगवान भी क्या करते हैं, तो अपनी पर्यायों की करता है। अकर्तावाद मतलब कि पर द्रव्य के हम करता नहीं है। मैं भी कुछ नहीं करता, हाँ, मैं भी पर द्रव्य का कुछ नहीं करता। बस अकर्तावाद का तात्पर्य क्या है, अकर्तावाद मतलब कोई भी एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं हमारे बच्चों को तो हमने ही बड़ा किया है, छोटा करके दिखा दो फिर वापस। यदि आपने आपके बच्चों को बड़ा किया है तो क्या आप उनको वापस छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते। और बड़ा कर सकते, बहुत बड़ा कर देते। हाँ, तो अभी अभी जितने भी साल के उनको और बड़ा कर दो। आपके हाथ में ना बड़ा करना, तो 20 साल के 25 साल के कर दो, 30 साल के कर दो। नहीं कर सकते, उसकी जब योग्यता होगी तभी वो बड़े होंगे। रोटी भी जब हम बनाते हैं ना, कभी भी रोटी बनती है तो रोटी बनते वक्त देखना हर एक रोटी का अपना एक अलग ही साइज होता है। वो कहीं से हर एक रोटी पे अपने अपने वो जो आता है ना, जली हुई थोड़ा सा जलता है, जो भी कलर आता है, तो हर एक रोटी का अलग अलग होता है। मतलब प्रत्येक रोटी की अपनी योग्यता है उस रूप परिणमित होने की। हाँ, तो उस रोटी का कर्ता कौन? आटा। और तत्समय की योग्यता। चाट लगेगी, चाट लगेगी नहीं। तो कहाँ काम आता है? मतलब तत्समय की योग्यता तो हमने बोल दिया कि रोटी बनी है, कब बनी, तत्समय की योग्यता से। और ये दूसरा वाला भेद कहाँ पे? पहले पर्याय उसकी जो रोटी बनने की एग्जैक्टली उसकी एक समय पहले की पर्याय थी, वो जाती नहीं तो ये आती कैसे? तो उसका जाना और इसका आना एक ही समय में हुआ। ऐसा नहीं हो कि पहले समय में ये चली गई और दूसरे समय में ही आई। 10वें ही समय में वो रोटी बनी और उसी समय में पिछली पर्याय गई, तो वो एक, हाँ, तो ये दोनों क्षणिक उपादान है। तो दोनों ही क्या है? क्षणिक उपादान। तो कार्य किससे होता है? क्षणिक उपादान से कार्य होता है, निमित्तों से कार्य नहीं होता। त्रिकाली उपादान से सिर्फ कार्य नहीं होता, त्रिकाली उपादान भी चाहिए, योग्य, उसमें त्रिकाल योग्यता होनी चाहिए ना, और क्षणिक उपादान भी चाहिए। तो कार्य होने में किन किन चीजों की आवश्यकता है? उपादान और निमित्त दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, ये अपनी कल की चर्चा थी यहाँ तक कि जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध हो वहीं पर कर्ता कर्म संबंध घटित होता है, और जहां पर भाव्य भावक संबंध हो वहीं पर भोक्ता भोग्य संबंध घटित होता है। इसका मतलब हम ना परद्रव्यों के कर्ता है, ना हम परद्रव्यों के भोक्ता है। ठीक, 10वें श्लोक तक हमने पूरी चर्चा कर ली थी। अब 11वें श्लोक पर चर्चा हम करते हैं। उत्थानिका देखिए सब लोग, पृष्ठ क्रमांक 39 पर। इस प्रकार इस अशुद्ध आत्मा के अर्थ सिद्धि कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं? हमें तो ग्रंथ का नाम ही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो पहले पुरुष का लक्षण कह दिया, फिर क्या बचा उस शब्द में? अर्थ सिद्धि उपाय। तो कह रहे कि फिर कहा कि अर्थ सिद्धि के उपाय की जरूरत क्यों पड़ी? तो अशुद्धता इसलिए, तो बता दिया शुद्धता है। फिर क्या बता रहे कि अर्थ सिद्धि मतलब होता क्या है और अर्थ सिद्धि कब होती है, क्या करने से होगी अर्थ की सिद्धि? अर्थ क्या है? प्रयोजन। अर्थ मतलब प्रयोजन। हमारा प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयो। तो तीनों लोकों में जितने जीव है क्या चाहते हैं? सुख, बस सुख चाहते, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते। आपको नहीं, हम तो सुख नहीं चाहते, हम गाड़ी चाहते हैं और हम घर चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। नहीं, ये सबके पीछे भी सुख ही चाहिए, सामग्री चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लगता है सामग्री से हमें सुख मिलेगा। तो ओवरऑल हमको अल्टीमेटली सुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस अर्थ की सिद्धि होती कब और किसे कहते हैं वास्तव में अर्थ की सिद्धि, बताएंगे आचार्य देव। ठीक है, और जो दुख का मूल कारण है, क्या है दुख का मूल कारण? अज्ञान। तो एकदम सिंपल भाषा में दुख का मूल कारण है अज्ञान। हाँ, सुख का अभाव, ये भी एक नास्तिक रूप से कह सकते हैं अपन कि दुख का मूल कारण है सुख का अभाव। पर सुख को प्राप्त फिर वो ऐसा दोष आ जाएगा ना, दुख क्यों है? तो सुख नहीं है इसलिए। तो सुख नहीं है तो क्या करें? मतलब वो उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा ना, हमें एक मूल कारण क्या है। तो सुख का अभाव तो हम कह सकते हैं, पर फिर भी तो सुख का अभाव क्यों है? अज्ञानता के कारण।
फिर आप कहोगे कि सुख का अभाव इसलिए क्योंकि दुख है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए फिर उसका मूल कारण जब हम ढूंढेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें सुख की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी। ठीक है, देखिए श्लोक क्रमांक 11, सब लोग मेरे पीछे बोलना। सर्वविवर्तोत्तीर्णम् सर्वविवर्तोत्तीर्णम् यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। देखिए शब्दों से अर्थ देखते हैं। यदा, यदा मतलब होता है जब, ठीक है, यदा मतलब जब। यदा सर्व विवर्त उत्तीर्णम, सर्व मतलब सब, ठीक है, विवर्त मतलब होता है कि उल्टा, जैसे पिछली गाथा में शब्द आया था ज्ञान विवर्त, मतलब ज्ञान का विपरीत परिणाम है, तो विवर्त मतलब विपरीत। तो यहाँ पे विपरीत क्या है? भाव, विपरीत भाव। तो क्या है विपरीत भाव? विभाव, राग द्वेष, ये सब विपरीत भाव है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? किसी चीज को पार करना, तिरना, किसी चीज से तिरना। उत्तीर्ण मतलब अच्छी तरह से तिर जाना किसी चीज से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी विभावों से तिरना, जब ये जो आत्मा है ये सभी विभावों से पार हो जाएगा, ठीक है। चैतन्यम अचलम आपनोति, चैतन्यम मतलब चैतन्य स्वरूप हमारा जो आत्मा है वो। फिर अचलम, अचल मतलब निष्कंप, यहाँ पे निष्कंप कर दिया। अचल मतलब जिसको कोई भी हिला नहीं सकता, जिसको कोई भी अपने स्वभाव से चलायमान नहीं कर सकता। जैसे कोई पर्वत है, पर्वत के लिए शब्द यूज होता है अचल, ठीक है, पर्वत का एक समानार्थी शब्द है अचल। तो पर्वत को अचल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको कोई हिला नहीं सकता। वैसे ही चैतन्य स्वरूप हमारा जो आत्मा है वो भी कैसा है? अचल है। उसकी शुद्धता पर आज तक कोई भी आँच नहीं आई है। आँच नहीं आई है मतलब कि ज्ञान स्वभाव ढक तो गया है पर उसको किसी ने हटा नहीं पाया है आज तक, वो अपनी ही जगह पे, उस पर सिर्फ पर्दा डाल दिया, ठीक है, इसलिए अचल है। आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त होता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। निष्कंप चैतन्य स्वरूप के लिए एक विशेषण है, निष्कंप ऐसा चैतन्य स्वरूप है। अनादिकाल से इतनी अशुद्धता है, इतना राग किया, इतना द्वेष किया, आत्मा को जाना ही नहीं, जानना नहीं, क्या जानने का प्रयत्न भी नहीं किया, फिर भी वो चैतन्य स्वरूप तो वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे चैतन्य स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सभी विभावों को पार करके, सभी विभावों को पार करके हमें वो किनारा मिलेगा जहां पे चैतन्य स्वरूप हमें प्राप्त होगा। फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं? यदा। अब पहली लाइन में तो यदा कह दिया था, मतलब जब, जब ऐसा होगा, ठीक है, तब तदा। अगली लाइन में तदा कृतकृत्यः भवति, कृतकृत्य होगा। कृतकृत्य मतलब क्या होता है कि जिसको कुछ करना शेष नहीं रहा है, ऐसा भगवान के लिए शब्द आता है ये कृतकृत्य। रत्नग्रंथ श्रावकाचार में शब्द है कृति। कृति मतलब है कृतकृत्य, जिसको भी कुछ करना बाकी नहीं है, जिसने सारे काम, अशेष जितने काम होंगे सब कर लिए, उसको क्या कहेंगे? कृतकृत्य, ठीक है। जब यह आत्मा सर्व विभावों से पार होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है तब क्या बनता है? कृतकृत्य। मतलब इससे क्या निकला कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही एक काम है, इसके करने के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता। और क्या लिख रहे हैं कि सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम आपन्न, मतलब सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ ये जो आत्मा है ये सम्यक प्रकार से, मतलब अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से मतलब अच्छी तरह से अपनी जो सिद्धि है, अपने जो सुख का प्रयोजन है उसको कैसे प्राप्त होगा?
तो जब ये सर्व विभावों से पार हो जाएगा और अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेगा, तब ये कृत कृत्य हो जाएगा। और कैसे कृत कृत्य होगा? तो अपने अर्थ की सिद्धि पूर्वक कृत कृत्य होगा। कृत कृत्य तो होगा ही, मतलब इसको कुछ करना शेष नहीं रहेगा, मतलब कि इसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हमको चाहिए क्या? सिर्फ सुख चाहिए। हमको क्या चाहिए? सिर्फ सुख, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो जब सुख मिल जाएगा तब और क्या करना शेष रहेगा? और जिसको सुख मिल जाता है उसको और कुछ करने का भाव भी नहीं रहता। जैसे सिद्ध भगवान, उनको सुख की प्राप्ति हो चुकी है, तो बहुत लोगों को प्रश्न आता है कि वो सिद्ध बन जाएंगे तब तो कुछ करना ही नहीं है, तो वहां जाके बोर होगा ना, क्या करें? अब वहां जाके बैठे हैं बस, वो तो क्या कर रहे हैं? बोर हो रहे होंगे। हमको थोड़ी देर बिठा दो ऐसे ही शांति से, ना फोन दो हाथ में, टीवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, तो हम बोर हो जाएंगे ना? नहीं, जब अपना जो अल्टीमेट प्रयोजन है, जो हमें वास्तव में चाहिए, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है, तब कुछ करने का भाव ही नहीं आता। देखो, दुनिया में सिर्फ दो वाद है, एक है अनेकांतवाद और दूसरा है आतंकवाद। ठीक है? जो अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी है। कैसे? तो अनेकांतवाद क्या बोलता है कि जो वस्तु जैसी है, उसके जितने पहलू है, उसकी जितनी अपेक्षाएं हैं, उसको वैसा समझो। इसका मतलब तुम अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में ही काम कर सकते हो। तुम केवल उसी के कर्ता हो। तुम पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के कर्ता हो ही नहीं सकते। यह अनेकांत कह रहा है। ठीक है? स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति, यही कहता है ना अनेकांत। आतंकवाद क्या करता है? आतंकवादी लोग क्या करते हैं? जो उनका क्षेत्र नहीं है उसमें अतिक्रमण करने लगते हैं। हम भी आतंकवादी तो है, जो अपना क्षेत्र नहीं है, जो अपने द्रव्य नहीं है, जिसमें अपने आत्म प्रदेश नहीं है, वो अपना द्रव्य नहीं है, उसी में हम अपनापन करते हैं, उसी को अपना मान रहे हैं। आतंकवादी भी यही करते हैं, जो उनका नहीं है वो उसको अपना मानते हैं, और नहीं हो रहा उनका तो उस पर अतिक्रमण करते, आक्रमण करते कि नहीं चाहिए तो यही है। ऐसे ही हम भी करते हैं। जो परद्रव्य है उसमें एकत्व ममत्व करते हैं, नहीं मिला तो पाने का प्रयत्न और करते, तो और उसमें राग द्वेष जुड़ जाते हैं। तो दुनिया में सिर्फ दो ही वाद है। कौन कौन से? एक अनेकांतवाद और एक आतंकवाद। आतंकवाद से कभी स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनेकांतवाद से हो सकती। ठीक है? तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अर्थ की सिद्धि कैसे होगी। लौकिक को देखिए आतंकवाद लगाया, सारे आतंकवादी हम लोग। हाँ, लौकिक को क्या, सब जीव आतंकवादियों वाली प्रवृत्ति। अगर मैं किसी को आतंकवादी कहूँ तो बुरा लग जाएगा कि ऐसे कैसे, हम थोड़ी आतंकवादी है, हम तो अपने ही यहाँ रहते हैं, हमारा देश है। हमने कहा अतिक्रमण किया, अतिक्रमण ही कर रहे हैं। जिसे हम अपना मान रहे हैं वो अपना है ही नहीं, जो अपना है नहीं उसके अपनत्व में जीवन गंवा रहे हैं। और क्या? ठीक है, चल क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक बार और श्लोक का शब्द से अर्थ देख लेते हैं, फिर टीका की ओर बढ़ेंगे। सर्व विवर्त उत्तीर्णम, सभी विभावों से उत्तीर्ण होकर, सभी विभावों को पार करके, यदा स, जब यह, स मतलब कौन? तो पुरुष, पुरुष की बात चल रही है 9वें श्लोक से, तो पुरुष चैतन्यम अचलम आपनोति, उस अचल चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करता है, तब तदा भवति होता है, कृतकृत्य, कृतकृत्य होता है। किस प्रकार कृतकृत्य होता है? तो सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम आपन्न, सम्यक पुरुषार्थ की, सम्यक पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त करके क्या होता है? वो कृतकृत्य हो जाता है। जब हमें हमारे अर्थ की सिद्धि हो जाएगी, जब हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तब हमें कोई भी आवश्यकता किसी भी काम को करने की पड़ेगी ही नहीं। कोई भी काम हम क्यों करते हैं? उसके पीछे प्रयोजन होता है ना। एक सूक्ति है संस्कृत में, मंदोपि प्रयोजनम विना न प्रवर्तयन्ति। मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन की प्रवर्तन नहीं करता, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होता है। तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन होता है। ठीक है? अब यदि हमें सुख की प्राप्ति हो गई तो इसके बाद कोई प्रयोजन भी नहीं है हमारे पास, कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कोई काम भी नहीं। बिना प्रयोजन के काम नहीं, और प्रयोजन नहीं तो काम भी नहीं, इसलिए कृतकृत्य। यही हमारा लक्ष्य भी है कि हमें कृतकृत्य होना है। रिटायरमेंट क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि अब कुछ नहीं करना, रिटायरमेंट ले लिया, अब कुछ नहीं करना है। सरकार कर देती। ये अपने लिए ये अलग बात हो जाती है। करना कुछ नहीं है। अभी तो उन्होंने कहा कि आप किसी को मदद नहीं कर सकते।
हाँ, वही, ये बात यहीं से निकलती है कि हम कृतकृत्य होने की जो प्रवृत्ति है ना, ये हर जीव में पाई जाती है। मतलब कोई भी जीव हो ना, वो सुख पाना चाहता है। कोई भी जीव हो, जिसको समझ में नहीं आता ना, वो भी सुख पाना चाहता है, प्रत्येक जीव। और ये एक क्यों पाना चाहता है? तो सुख उसका स्वभाव है, और स्वभाव की ओर कितना भी वो स्वभाव को ढक दो, फिर भी जीव अपने स्वभाव की ओर जाता ही है। आप पानी को कितना भी गर्म कर दो, पर वो ठंडा होने का प्रयत्न करेगा ही, क्योंकि शीतलता उसका स्वभाव है। तो वो एक पॉइंट पे वो गर्माहट को छोड़ ही देगा, वो ठंडा होने का प्रयत्न करेगा ही, मतलब करेगा। तो जीव की प्रवृत्ति, हर द्रव्य की प्रवृत्ति होती है अपने स्वभाव की ओर जाने की। आप उसमें कितने भी विभाव लाओ, पर वो प्रवृत्ति उसकी नहीं छुड़ा सकते। चाहे हमारे में कितने भी विभाव है, हम बहुत सारे जीव हैं जिनको पता ही नहीं है कि आत्मद्रव्य भी कुछ होता है, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो भी सुख प्राप्त करना चाहिए। जितने भी दर्शन बने, वो सब क्यों बने? उनका एक मूल प्रयोजन है कि सुख चाहिए, इसलिए वो सारे जितनी भी फिलोसॉफीज है, सबके पीछे का एक मूल कारण है कि हमको सुख चाहिए। तो उसके लिए अपने 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 रीजन सबने ढूंढे। पर वास्तव में सुख है क्या, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक सुख का उपाय भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। मतलब सुख क्या है? तो आप कहोगे दुखों का अभाव, ये तो एक हुआ ही। पर सुख मतलब एग्जैक्टली वो सुख क्या है? सुख वो है कि हमारी सुख शक्ति है ना, हमारी स्वभाव है। तो समय सार के परिशिष्ट में हमारी 47 शक्तियां, आत्मा में 47 शक्तियां मुख्य रूप से गिनाई है। वैसे तो अनंत है, पर 47 शक्तियों के आचार्य अमृतचंद्र देव ने ही से संस्कृत में डेफिनेशन ही दी है शक्तियों की। तो उसमें हाँ, नाम तो है ही और उसकी पूरा विवरण है। तो सुख शक्ति की परिभाषा है निराकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, जिसका लक्षण कैसा है? निराकुलता। निराकुलता मतलब चैन, एकदम अच्छी भाषा में जिसे हम कहें चैन। हमें चाहिए ना, चैन चाहिए, चैन से रहने दो, चैन से जीने दो, कहते हैं हम हमेशा। चैन नहीं है हमारे पास, हम बहुत बेचैन है। तो निराकुल मतलब वो चैन, जब मिल जाता है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। जिसको चैन नहीं वो जैन नहीं। मतलब जिसको वास्तव में जैन किसको कहेंगे? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है उसके जीवन में चैन होगा ही होगा, है ही। तो जो चैन, जिसके जीवन में चैन नहीं, वास्तव में वो जैन भी नहीं। ऐसा है वो एक, जिसको ना दिन चैन ना रात चैन, कहाँ कहलाए वो जैन, ऐसा कुछ तो वाक्य है। और जिसको चैन है वो जैन है। तो ये चैन पाने का उपाय जैन दर्शन हमें दिखाता है। ठीक है, तो सुख भी उसी का नाम है। किसका नाम है? निराकुलता का। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, इन सारी चीजों का नाम क्या है? सुख। और वो यहाँ प्राप्त नहीं होगा, वो संसार दशा में तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केवल अपनी आत्मा में, मोक्ष में भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहो कि हमें सुख पाने के लिए सिद्धशिला पर जाने की जरूरत है, जो जो सिद्धशिला पर है क्या क्या उनको सुख है? सिद्धशिला पर बहुत सारे अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। निगोदिया जीव तो पूरे लोक में भरे, ठसाठस ऊपर से नीचे तक। तो सिद्ध जहाँ है ना, वहां पे निगोदिया जीव भी है। तो सिद्धशिला में भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अपनी आत्मा में ही सुख है, उसी से उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए एक बार अन्वयार्थ पढ़ते हैं वापस। जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा, उपर्युक्त मतलब पिछली गाथा में कहा हुआ, सर्व विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य होता है। टीका, स यदा सर्व विवर्तोत्तीर्णम चैतन्यमचलम आपनोति तदा कृतकृत्यः भवति। रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा, अब जो रागादि भावों के साथ है वही तो रागादि भावों से छूटेगा ना। इसलिए क्या कह रहे हैं? रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा, जिसकी चर्चा हम पीछे कर रहे थे, जो अशुद्ध है, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, जिसके फल में हमें ये संसार रूपी जेल मिली है। ये अपराध है हमारा, अशुद्धता हमारा अपराध है। तो कह रहे रागों से लिप्त वही आत्मा सर्व विभावों से पार होकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को
निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है। निशंकता पूर्वक, इस शब्द की अपन कल चर्चा करेंगे। तब कृतकृत्य होता है जब वो निशंकता अपने अंदर आ जाती है। किस प्रकार की निशंकता? उस प्रकार की जिस प्रकार की अंजन चोर में थी। हाँ, कोई भी शंका मन में नहीं हो जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति, ऐसा निशंकित श्रद्धान पक्का हो, तब कृतकृत्य होता है। अभी वो भजन आया है ना नया, संजीव जी का, नगरी हो सिद्धोसी, उसका पहला ही पैराग्राफ है कि अंजन के जैसा मन निशंक हमारा हो। फिर आगे समंत भद्र स्वामी सान मन हमारा हो। मुझे तो ये 2 लाइन पढ़ के ये भजन बहुत अच्छा लगा था सुन के। ये नया पुष्प है ना? हाँ, ये 6वां पुष्प आया है अभी, उसका भजन है, बहुत बढ़िया भजन है। आज सुना। हाँ, ये नगरी हो सिद्धोसी जिन कुल साघराना हो, शरण हो गायक की फिर जग में नाना हो। यही बात कह रहे, जब गायक की शरण लेंगे तो वापस जग में नहीं आएंगे। तो निशंकता कैसी होनी चाहिए? उस अंजन चोर जैसी निशंकता होनी चाहिए। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। आगे कैसा है यह आत्मा, बची हुई टीका 1 लाइन की, वो देख लेते हैं। सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। सम्यक प्रकार से जो पुरुषार्थ की मतलब अपने सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा आत्मा जब अपने सर्व विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को जानता है, तब क्या होता है? कृतकृत्य होता है। तब उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता, मतलब वो क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है। सभी भार जितना भी अपने दिमाग में सबसे रहित हो जाता है, सबसे मुक्त हो जाता है। तो अपन भी, हम सब भी अपने निर्भर स्वरूप को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धिभ्यो। ज्ञान करता है। जब उपयोग को राग से हटाकर ज्ञान पे लाएंगे, उसी को कहते हैं सम्यक पुरुष।